गुरुजी ऐसा क्या है कि आप एक इशारा करते हो और लाखों लोग तैयार हो जाते हैं, ऐसा क्या है? ये प्रभु की कृपा है, हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो खुद सेवादार हैं सबके, पर वो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, वो सुप्रीम पावर जिसे हम मानते हैं, तो उसका नाम लेके लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आइए। और लोग आते हैं और उनके बिगड़े काज सवर जाते हैं। भयानक बीमारियां, ये जो सेवादार आए हैं, जब ये दिल्ली में आए थे तो जब ये वापस घर गए तो बहुतों की बीमारियां खत्म हो गई जाते ही। आप मानेंगे नहीं, एड्स जैसी बीमारी खत्म हो जाना जो अपने आप में बेमिसाल है। उनके पास कागजात है, रिपोर्ट है जिसमें दिखाया बिल्कुल साफ है कि एड्स है उसको, और जब यहाँ से जाके चेक करवाया तो वो चीज नहीं थी। तो ये राम जाने वो क्या माया है उसकी। तो जो लोग सेवा करते हैं ऐसे भगवान उन पे कृपा करते, तो इसलिए लोग एक ही आह्वान पे, एक आवाज पे दौड़े चले आते हैं। कार्य जो आम आदमी नहीं कर सकता, उनमें से शरीर दान करना और मरणोपरांत आंखें दान करना, क्योंकि बहुत सारी जो मिथ है, बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो समाज में ऐसी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग तैयार हैं? और जो सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली बात है कि पता चला आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेज से कि 52,000 के करीब लोग गुर्दा देने को तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। आश्रम में जो मुहिम चल रही है, सत्रकारें हैं, उनमें जो नेत्रदान करने वाले हैं उन्होंने 99,958 हो चुके हैं। 99,958 लोग जिन्होंने फार्म भर दिए बाकायदा, और 100% उस पर अमल करते हैं। मरने के बाद वो आंखें देंगे ही देंगे। शादी के दिन लोग पर्ण करते हैं, वहां नौजवान नियमित रक्तदान करेंगे, मतलब 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करेंगे। ऐसे 88,702 फार्म भरे जा चुके हैं, और मरने के बाद शरीर दान करने वाले 60,125। तो ये एक भ्रांति है कि अगर हम आंखें दान कर देंगे अगले जन्म में आंखें नहीं आएंगी, ये सब झूठ है। कि अगर आप आंखें दान नहीं भी करेंगे तो भी आप आंखों समेत भगवान के पास नहीं जाते, क्योंकि चिता में रख के जला दिया गया, आंखों के पटाखे बोल जाएंगे, तब कैसे बचाओगे आंखों को? धरती में दफना दिया तो वो गल जाएंगी। तो यह गलत धारणा देख रही है। वो अंधे जिनको बेचारों को दिखता नहीं है कुछ, उनके लिए अगर आप ज्योति दान करेंगे तो प्रभु भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक माँ बाप की औलाद को आप बचा लेते हैं तो माँ बाप कितना सत्कार करते हैं आपका। तो हमारे धर्मों में क्या लिखा है? मानस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। कि अगर मानस की औलाद का भला करने पे मजदूरी देता है, खुशी देता है, तो हम अगर भगवान की औलाद का भला करेंगे तो भगवान को छुपा के नहीं रखेंगे। तो ये बिल्कुल सच है हमारे धर्मों की बात। तो इसलिए ये मानवता भलाई के कार्य जोर शोर से चल रहे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। गुरुजी, आपने ये बीकानेर, जयपुर, दिल्ली और अब गुड़गांव में ये कार्य शुरू किया, तो इसके बाद आपका कहाँ जाने का प्लान है? जी अभी अचानक ये प्रोग्राम बनते हैं, अभी अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जगह पे जाएंगे। जैसे जैसे लोग आके कहते हैं, यहाँ की साथ संगत 2-3 बार गई कि जी यहाँ आप सफाई अभियान चलाएं, तो यहाँ शुरू कर दिया। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और हम देखते जा रहे हैं कि यहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो जरूर वहीं पे शुरू कर देते। जी बेटा। गुरु जी, आपके नजरिए के अनुसार समाज में किस किस तरह की सफाई होनी जरूरी है? जैसे हमने ये कार्य चलाए हैं, आपको जैसे बोला कि उसमें सफाई तो बहुत तरह की जरूरी है। सबसे पहले हमें जो लग रहा है कि भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को मारा जा रहा है, खास करके नॉर्थ साइड में, तो ये बहुत महाबीमारी है। हर कोई सोचता है हमारे बेटा हो बेटी ना हो, और हमारे नजरिए में ये टोटली गलत है। धर्मों के अनुसार भी बिल्कुल गलत है। माँ को धर्मों ने बहुत बड़ा रुतबा दिया है। जो उस बेटी को मारते उनको जन्म किसने दिया? क्या वो माँ के गर्भ में नहीं रहे? तो ये बेटी को मारना, भ्रूण हत्या, इस पे कानून भी बन गया। हमने बहुत शोर मचाया, शुरू में कर रहे हैं। डॉक्टर चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं, और माँ के गर्भ में उस बच्ची का जो हाल करते हैं, बाद में कुत्ते नोच के खाते हैं या उन्हें फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत ही बुरा हाल है, ये हटना चाहिए। दूसरा, हमारे धर्म में नशे को कोई जगह नहीं। किसी भी धर्म में किसी भी तरह का नशा लेना पाप माना गया है। किस धर्म में लिखा है कि 100 की ठग्गी मारो और 2 रुपए भगवान को चढ़ा दो? किधर लिखा है ये? फिर भी लोग नहीं हटते। तो ये बहुत सारी सफाई है समाज में करने वाली। तरह तरह की बीमारियां जैसे कि स्वाइन फ्लू, मैड काउ डिजीज, बर्ड फ्लू जानवरों को खाने के लिए, पालने के लिए पनप रही हैं। इसके अलावा HIV जो है चिंपैंजी से वैशीपन करने की वजह से आया है। कल की खबर है गुरुजी की 20% सुअर जो है भारत में जापानीज एन्सेफेलाइटिस के कैरियर हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मांसाहार, जहाँ तक हम शुरू में कहा करते थे आज से 20-30 साल पहले कि भाई मांसाहार जो है
ये गलत है, क्योंकि आदि मानव शाकाहारी थे। आप सब पढ़े लिखे यहाँ खड़े हैं, आपको भी पढ़ाया गया, हम भी पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, हमें ये सिखाया गया कि नहीं, जो आदि मानव थे वो मांसाहारी थे। हमारे धर्म कह रहे नहीं, वो शाकाहारी थे। तो आज साइंटिस्ट इस बात को मान चुके हैं कि आदि मानव शाकाहारी थे, क्योंकि हमारे अंदर वो आंत ही नहीं। मांसाहारियों के अंदर छोटी आंत होती है, डाइजेस्ट हुआ और पार, लेकिन अपने अंदर तो वो 36 से 48 घंटे तक डाइजेस्ट नहीं होता। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए आप, मीट जो है वो इतना टाइम लेता है, उबली हुई चीज, और वो भी तल लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम तो लगता है, 12 घंटे या 15 घंटे। तो कहने का मतलब ये चीजों में भी जिंदगी है, फल फ्रूट है कुछ भी, लेकिन इसे हम तब खाते हैं हम टहनी से टूटने वाला है, उसका बीज भी रखते हैं, तो ये उससे तुलना नहीं हो सकती। तो मांसाहार गलत है, और आज लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आदमी आदमी के बच्चे को खा रहा है। कई देशों में उसका अचार बनाया जाता है, 5 महीने का भ्रूण माँ अपने गर्भ से निकलवाती है, 80,000 रुपया मिलता है, उसका सूप बनाते हैं, उसका अचार बनता है, उसका मीट लोग खाते हैं। और तुर्रा ये है कि इसमें ताकत बड़ी होती है। चाइना साइड कई देशों में ऐसा हो चुका है और हो रहा है लगातार। और हमने सारे धर्म पढ़े, पवित्र ग्रंथ पढ़े, कहीं लिखा हुआ हमें नहीं मिला कि अगर मांस नहीं खाओगे तो धर्म खराब हो जाएगा। अगर किसी की जानकारी में हो, कोई भी धर्म का नुमाइंदा, कोई भी सज्जन हमें जरूर लिख के भेजे कि किस धर्म में लिखा है कि 100% मांस खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो धर्म खराब हो जाएगा। हमें ये जरूर बताइए किस धर्म में ऐसा लिखा हुआ। हमें नहीं लगा किसी ने ये लिखा था कि भाई जरूरी है, तो अगर हो ऐसा लिखा तो हमें जरूर बताइए, हम भी पढ़ें। कहाँ लिखा है हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कि ये खाना चाहिए। दिल्ली से दिल्ली सुपरबग नाम का एक खतरनाक बैक्टीरिया जो कि किसी भी दवाई से नहीं मरता, रिपोर्ट किया गया 3-4 साल पहले। क्या इस गंदगी की वजह से आप समझते हैं कि नए वायरस और बैक्टीरिया भी फैल सकते हैं? जी हाँ, गंदगी चाहे इंसान के जहन में है कुदरत से छेड़छाड़ की, या फिर ये बाहरी तौर पे भी इंसान की फैलाई गंदगी है। कुदरत शायद बहुत कम गंदगी फैलाती है, आज इंसान गंदगी का स्रोत ज्यादा है। कहीं भी गंगा जी है, इतनी पवित्र नदी, इतने सालों से उसे माना गया, लेकिन उसमें गंदी शराब की फैक्ट्रियों को गंदा पानी आता है, गंदे नाले गिरते हैं, पता नहीं क्या क्या। जमुना जी कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के एरिया में जाके देखिए वो जी क्या हुआ पड़ा है। तो ये इंसान की फैलाई गंदगी है। तो ऐसी अगर गंदगी फैलती रहेगी तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां और पनपेंगी। और अगर ये सफाई अभियान चलता रहा और लोग, यहाँ के नागरिक, हर कोई जागरूक हो गया, तो हो सकता है ये बीमारियों के विराम लग जाए। देना, कुछ फेंक देना, आदमी को गैरत नहीं है, आज भूलता जा रहा है। तो उसके अंदर एक भावना पैदा हो कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, कितनी गंदगी फैला रहा हूँ, क्या कहीं गलत थूका हो, गंदगी पड़ी हो, वहां टॉयलेट बैठेंगे। आप ये सोचते हैं कि फ्लैश बिल्कुल साफ हो, तो आप जाते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप फ्लैश साफ करके जाएं, बाद उसको बिल्कुल क्लीन करते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप सफाई चाहते हैं तो सफाई करनी भी चाहिए। तो इस तरह अगर आप उन छोटी छोटी चीजों में ध्यान देंगे। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि सफाई का पूरा ख्याल रखिए, बाहर की और अंदर की। अपने अंदर के जमीर को जगाइए, इंसानियत का जज्बा पैदा कीजिए। देखा है कैसे दूसरों के लिए, जैसे बीकानेर में डॉक्टर रोने लगे आके, कहते गुरुजी वहां आदमी का टट्टी पेशाब था और वो भी 3-3 फुट, और उसमें डॉक्टर घुसे हुए थे दिल्ली एम्स के सेवादार, और उन्होंने उसको साफ करवाया साथ लग के। कहते इम्पॉसिबल, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उन डॉक्टरों से या उनसे पूछा जो सफाई कर रहे थे, वो कहते हमें बदबू आई नहीं, हमें तो खुशबू आ रही थी। बताइए राम क्या नहीं कर सकता, भगवान क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए आप सब लोग, चलो सेवा किसी की कर नहीं सकते तो अपनी करवाओ भी ना। अगर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम अपनी ना करवाओ। प्रशासन की तरफ से क्या क्या मदद दी गई है? हाँ, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। सभी ऑफिसर साहबान, सभी लोग यहाँ पे अभी सुबह ही जल्दी आए खड़े हैं, और सभी कह रहे गुरुजी हम सारा दिन साथ रहेंगे। तो वाकई में ये काबिल तारीफ है प्रशासन जो ऐसे बात कहते हैं और उसको करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ जहाँ भी सफाई अभियान चलाया कि सरकार, प्रशासन, वहाँ के लोग पूरी तरह से साथ चलते हैं। ये कि भाई ये इतनी दूर से आए हैं, हम क्यों नहीं इनके साथ लगेंगे। तो बड़ी खुशी होती है और पूरी मदद की जाए जो जो भी जरूरत है। बाकी तो सेवादारों को पूरा पता है। बीकानेर में कहा गया था कि अगर हमारा अस्पताल साफ हो जाए तो पूरा बीकानेर साफ हो जाएगा, क्या इसी तरह की बात है गुड़गांव में सामने ही है? गुड़गांव में हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन एक जगह बताएगी, यहाँ कोई पुरानी जेल थी शायद, ऐसा कुछ बताया हमें किसी ने कल कि गुरुजी वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ वो जो काफी एरिया है
तो कि अगर वो साफ हो जाए तो फिर क्या कहना। अगर सफाई वाला भी कहाँ तक सफाई कर पाएगा, जाते जाते बस कितनी साधन जाते हैं, जाते एक ने एक चीज फेंक दी तो रोड पे तो ढेर लग जाएगा, तो वो ढेर लगता है। सफाई वाले कोशिश तो करते ही होंगे और सेवादार लगे रहे। आप खड़े ना बेटा, जो सेवादार आप चल के आए हैं बढ़िया तरह से सफाई करो। देखो कई सेवादार कटिंग भी कर रहे थे, अभी हमने देखा पेड़ पौधों की, जो कि कोई भी टहनी आती है रास्ते में चलते राहगीर को उससे चोट लग सकती है, या कोई बाइक सवार है उसकी लग सकती है, तो टहनियां भी आपने काटनी है। कोई भी सामने आती है, अभी काट रहे थे सेवादार, यहाँ काट के चले गए वो, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये सारी हर तरह की सफाई आप कीजिए। आप आए हैं चल के लिए, अगर सफाई करेंगे यकीन मानिए वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी हमने चर्चा की। अगर आप खड़ के टाइम पास करके तो भगवान भी टाइम ही पास करेगा फिर आपके पास आए। अगर उससे खुशियां लेनी है तो आप भी मदद कीजिए, वो भी आगे मदद करेगा आपका। इसलिए सब लोग सेवा पे जुट जाइए। ज्यादातर सत्संग लग गई है, शाबाश। कटिंग वही आप उस तरीके से कीजिए, दिक्कत ना आए किसी भी राहगीर को चलते हुए। कोई ऐसी टहनी या ऐसे कांटेदार झाड़ी आगे आती है तो उसकी, या फिर खूबसूरती के लिए जो आप कर रहे, माली आए हुए सेवादार बहुत सारे, जी सबको आशीर्वाद। आप लगे रहिए, हिम्मत से आशीर्वाद।